आपसे ये कहूँ कि यूके अब दुनिया भर के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इनोवेशन प्रोफेशनल्स के लिए अपने दरवाजे और ज्यादा खोलने जा रहा है। सोचिए, अगर आप इंडिया में किसी रिसर्च लैब, फार्मा कंपनी, एआई स्टार्टअप या टेक्नोलॉजी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका सपना यूके में रिसर्च करियर बनाने का है, तो आपके लिए पहले से ज्यादा मौके खुल सकते हैं, क्योंकि यूके सरकार ने अपने रिसर्च वीजा रूट को 100 से ज्यादा कंपनियों तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आखिर ये नया बदलाव है क्या? इंडियन प्रोफेशनल को इससे क्या फायदा होने वाला है और कौन कौन इस मौके का लाभ उठा सकता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में और हर पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूके सरकार ने घोषणा की है कि वो अपने ग्लोबल टैलेंट वीजा रूट का दायरा बढ़ा रही है। अब 100 से ज्यादा इनोवेटिव कंपनीज इस व्यवस्था का हिस्सा होंगी। इसका मतलब दुनिया भर के बेहतरीन साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स और इनोवेशन एक्सपर्ट्स को यूके में काम करने का और रिसर्च करने का बेहतर मौका मिलेगा और उन्हें आकर्षित करेगा। अब इस लिस्ट में एस्ट्राजेनेका, जैगुआर, लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। लेकिन रुकिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव है क्या। इसे भी पहले आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले रिसर्च वीजा रूट के तहत सीमित संस्थानों और संगठनों के जरिए ही प्रोफेशनल्स को अवसर मिल पाते थे। अब यूके सरकार इस नेटवर्क को विस्तार कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च ड्राइवन कंपनीज भी दुनिया भर के टैलेंट ला सके। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को अपने आप वीजा मिल जाएगा, बल्कि अब योग्य उम्मीदवारों के लिए अवसरों की बड़ी संख्या बढ़ सकती है। अब सवाल यहाँ से ये उठता है कि इंडियन प्रोफेशनल्स को इससे क्या फायदा होगा। भारत बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, बायोमेडिकल रिसर्चर्स, एआई एक्सपर्ट्स, डेटा साइंटिस्ट, बायोटेक प्रोफेशनल्स और टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट तैयार कर रहा है। अगर आप ऐसे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपके पास मजबूत अनुभव या रिसर्च प्रोफाइल है, तो फ्यूचर में यूके इन कंपनियों के जरिए कैरियर अपॉर्चुनिटी पहले से ज्यादा यूके में आपको मिल सकता है। खास करके हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, क्लीन एनर्जी, इंजीनियरिंग और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। अब यहाँ एक और बात समझ लीजिए कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यूके ने वीजा रूल्स को आसान कर दिए हैं या एलिजिबिलिटी को खत्म कर दिया है। वीजा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अभी भी तय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्किल्स, एक्सपीरियंस और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को पूरे करने होंगे। यानी ये नया कदम अवसर बढ़ाता है, लेकिन चयन अभी भी योग्यता के आधार पर ही होगा। अब हम इसे एक आसान एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि भारत में काम कर रही एक बायोमेडिकल इंजीनियर किसी ऐसे यूके कंपनी में रिसर्च रोल के लिए आवेदन करती है जो अब इस नए कार्यक्रम का हिस्सा है। पहले जहां अवसर लिमिटेड होते थे, अब वहीं उनके सामने अधिक कंपनियों के आवेदन करने का विकल्प हो सकता है। लेकिन अंतिम चयन उनके अनुभव, उनकी स्किल्स और अपनी जरूरतों के हिसाब से कंपनी पर निर्भर करेगा। दोस्तों, इस पूरी खबर का एक बड़ा मैसेज ये है कि यूके रिसर्च और इनोवेशन सेक्टर को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए दुनिया भर के टैलेंट को आकर्षित करना चाहता है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ये एक सकारात्मक अवसर हो सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिसर्च, साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन किसी भी आवेदन से पहले आधिकारिक एलिजिबिलिटी रूल्स और वीजा गाइडलाइंस को अच्छी तरह से समझना हर किसी के लिए जरूरी है। अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में कोई यूके में नौकरी, रिसर्च करियर या फिर ग्लोबल टैलेंट वीजा की तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो से उनकी अच्छी खासी हेल्प हो जाए। वैसे आपको आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।